Welcome to my all trainees. You watched me and get some important knowledge from my channel ITI Vision. Today, I began to describe about employability skill. एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो CBT एग्जाम होने वाली है, तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें हम बताने जा रहे हैं कि ES एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 25 मार्क्स के होंगे। 2 नंबर WCS व्हाट्सएप कैलकुलेशन एंड साइंस 25 मार्क्स के। 3 नंबर देखते हैं कि ट्रेड थ्योरी है जो 50 मार्क्स का होगा। तो इसमें हम एक पैटर्न के रूप में दिखाने जा रहे हैं कि ताकि एग्जाम देने में आप लोगों को सहूलियत हो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाए। तो इसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो विच वन इज ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो इसमें हम एक ही ऑप्शन को रखे हैं, बाकी 3 ऑप्शन को साइलेंट किए हैं। 3 ऑप्शन और भी होंगे जो गलत ऑप्शन होंगे। सिमिलरली इसी प्रकार और भी सारे जो क्वेश्चन हैं, हाँ उसका ऐसा ही होगा कि हम एक ही ऑप्शन यहाँ प्रदर्शित किए हैं और बाकी 3 ऑप्शन को साइलेंट किए हैं। तो हम 2 नंबर पे आते हैं, विच वन इज ए कार्डिनल नंबर। कौन सा कार्डिनल नंबर है, तो उसमें हम 10 ऑप्शन को सिलेक्ट किए हैं। 3 नंबर पे देख रहे हैं, विच वन इज इन एक्टिव वॉइस। बताया कि एक्टिव वॉइस में कौन है, तो 3 सेंटेंस ऐसे होंगे जो पैसिव वॉइस में होंगे, जिसको हम पहचानने के लिए वाई जिसमें लगा हुआ होगा उसे हम समझेंगे कि पैसिव वॉइस है। इसमें वाई का प्रयोग कहीं देखने को नहीं मिला है। राम हैज पास्ड द एग्जाम, इसमें वाई का कहीं यूज नहीं है, इसीलिए हम ये समझेंगे कि एक्टिव वॉइस में है। नेक्स्ट, विच वन इज डज ऑफ डिस्कशन एटिकेट्स। तो शिष्टाचार के बारे में बताया गया है कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में बताया गया है शिष्टाचार के बारे में। एटिकेट्स का मतलब होता है शिष्टाचार। तो देखिए कि शिष्टाचार से पता चला कि लिसन टू अदर, हमें दूसरे का सुनना चाहिए। नेक्स्ट 5 नंबर, विच वन इज साइलेंट लेटर इन द वर्ड आंसर। बताया कि ये आंसर जो शब्द है और उसमें कौन सा लेटर साइलेंट है। तो इसमें साइलेंट हमारा क्या होता है कि W होता है। तो हम ऑप्शन को दे दिए हैं कि W क्या है, इसमें साइलेंट है। 6 नंबर भी देखते हैं, इसी प्रकार का क्वेश्चन है, विच वन इज साइलेंट लेटर इन द वर्ड नाइफ। तो नाइफ हम पढ़ते हैं तो एन से शुरू होना चाहिए था, लेकिन पता चलता है कि नाइफ का पहला लेटर क्या है, के होता है। इस कारण से ये इसका प्रोनाउंसिएशन में नहीं आता है, यानी कि के इसका आंसर हो गया कि के साइलेंट वर्ड है, साइलेंट लेटर है। 7 नंबर में देखते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स होंगे जिसके 4 ऑप्शन भी होंगे। तो इसमें देख रहे हैं कि दे, उसके बाद डैश है, खाली जगह है, उसके बाद गुड फ्रेंड। तो इसमें दे आर मीन्स हम जान रहे हैं कि प्लूरल नंबर है, तो इस कारण से क्या हुआ कि आर का यूज होता है। उसके बाद एक्सिलरी वर्ब में देख रहे हैं कि इज एम आर में अगर आई होता तो एम लगता, यू है तो आर लगता, और दे प्लूरल नंबर होने के कारण यहाँ क्या हुआ, आर का प्रयोग किया गया। 8 नंबर में देखते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ फ्यूचर टेंस ऑफ वर्ब। बताया कि फ्यूचर टेंस में वर्ब को यूज कर रहा है। तो देखते हैं कि हम जान रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब 1 प्लस सब्जेक्ट होता है। तो हम यहाँ देखें कि विल का प्रयोग होगा और विल जाने की बात है, वी विल, तो यहाँ गो आएगा, वी विल गो टू जू आफ्टर रीड। मीन्स पढ़ने के बाद हम चिड़ियाघर जाएंगे।
9 नंबर में देख रहे हैं 1 बाइट्स इक्वल टू, तो यहाँ क्या होगा 8 बिट्स होता है। तो आप जान जाएंगे ये ऑप्शन सही ऑप्शन है और 3 गलत होंगे। 10 नंबर में देख रहे हैं कि विच 1 इज नॉट कंजक्शन। बताए कंजक्शन का मतलब होता है कि जोड़ने का काम करता है। तो इसमें एंड और ऑन बट 4 ऑप्शन में दिखा दिए हैं इसमें। तो कंजक्शन नहीं है। एंड 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है और 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम ये भी कर लेता है। बट मोहन इज ए गुड बॉय बट सोहन इज नॉट। तो बट जो है ना कंजक्शन का काम करता है, लेकिन यहाँ ऑन जो है ना, ऑन का ये प्रीपोजिशन है। ऑन का मतलब पर होता है, इस कारण से क्या है कि ये कंजक्शन नहीं है। नेक्स्ट आते हैं 11 नंबर में आइडेंटिफाई द सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में कौन है? तो इसमें 4 ऑप्शन हम दिखा दिए हैं। गुड है, ग्रेट है, बेस्ट है और थिक है। गुड जान रहे हैं कि गुड, बेटर, बेस्ट अगर होता तो हो जाता। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट अगर होता तब ये सुपरलेटिव डिग्री होता। उसके बाद क्या है कि थिक है, थिक, थिकर, थिकेस्ट, यानी कि थिकेस्ट अगर होता तो सुपरलेटिव डिग्री में आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन यहाँ गुड, बेटर, बेस्ट है, इस कारण से क्या सुपरलेटिव डिग्री में है। नेक्स्ट देख रहे हैं विच वन इज 3P ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। बताया कि 3P पब्लिक जो बोलते हैं वो क्या क्या है। तो पता चला कि प्रिपेयर, प्रैक्टिस और परफॉर्म। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ट्रिपल P है। ट्रिपल P का मतलब P। तो पहला P से क्या हुआ? प्रिपेयर है, प्रिपेयर के बाद प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के बाद परफॉर्म है। नेक्स्ट आते हैं 13 नंबर में शॉर्टकट की और कट कमांड। बताए कि शॉर्टकट की हम यूज करते हैं कंप्यूटर में, तो पता चलता है कि उसका सही ऑप्शन क्या है कि CTRL प्लस क्रॉस का चिन्ह देंगे तो हमारा क्या होगा कि कट कमांड होगा। 14 नंबर में देख रहे हैं कि शॉर्टकट की फॉर पेस्ट कमांड। शॉर्टकट की फॉर पेस्ट कमांड के लिए CTRL प्लस V है। उसके बाद 15 नंबर में देख रहे हैं कि शॉर्टकट की फॉर सेलेक्ट ऑल, तो कंप्यूटर से रिलेटेड है, CTRL प्लस A। इस प्रकार आप लोग समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हमें किस प्रकार जवाब देना है। ये पैटर्न के रूप को तो दर्शाता ही है, साथ साथ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी सम्मिलित किया गया है। इस कारण से 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल एग्जाम में आ ही जाएंगे। तो आप लोगों को एक पैटर्न के रूप में पता चला कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में क्या क्या आना है। तो उसमें हम बताएं कि उसमें इंग्लिश की अनिवार्यता है कि इंग्लिश का जो क्वेश्चन है एक्टिव वॉइस यानी कि टेंस से रिलेटेड होता है। तो उसमें असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस ये चेंज करने के लिए रहता है। दूसरा डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, इस प्रकार चेंज करने के लिए रहता है। पॉजिटिव डिग्री है यानी कि असर्टिव पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में या सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए रहता है। इस प्रकार एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए रहता है। और प्रीपोजिशन का यूज करना उसमें फिल इन द ब्लैंक्स में आता है। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में भी आता है। इस प्रकार हम जाने कि इंग्लिश का तो इम्पोर्टेंस है ही, साथ साथ इसमें क्वेश्चन क्या है कि वर्कशॉप से भी क्वेश्चन रिलेटेड रहता है, जिसमें कारखाना अधिनियम के तहत बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और LIC से रिलेटेड आता है। इस प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आज ये 15 जो क्वेश्चन दिखाए गए हैं ये आपको बहुत काम आने वाला है। इसको अगर एक बार ध्यान से देख लेते हैं
तो फिर दोबारा इसे देखने की जरूरत नहीं रह जाएगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।